Hello everyone, I'm Indu Kaushal, your teacher, your friend and your guide, and I'm welcome you all in my channel Let's Study from Home. Okay, let's continue. अब हम आज शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. कुछ सम अप कर लेते हैं. हमने क्या क्या पढ़ा है. हमने 3 पीरियड्स पढ़े थे. हमारे जो हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट था एंशिएंट पीरियड और उसमें हमने क्या पढ़ा था, द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, विच वॉज स्प्रेड ओवर प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन पाकिस्तान. आपको अच्छे से समझाया गया है. मैं खाली आपको एक पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ कि सम अप में क्या क्या आ रहा है. ओके, और क्या किया था हमने द आर्यंस के बारे में. द आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया अराउंड 1500 BCE. BCE को पता है ना, बिफोर कॉमन ईरा कहा जाता है. एंड सेटल्ड इन द इंडस वैली रीजन. ओके, और सिंधु घाटी की तरफ वो सेटल हो गए थे आफ्टर डिफीटिंग द द्रविडियंस को हराने के बाद. दे कैम टू बी नोन एज द इंडो आर्यंस. इसलिए इनको इंडो आर्यंस भी कहा जाता है. ओके, द वेदास, द रामायण, द महाभारत एंड द उपनिषेदस वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड. ये सब इस पीरियड के दौरान लिखे गए थे और इसलिए इनको वैदिक एज भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब इस टाइम लिखे गए थे, इसलिए इनको वैदिक एज कहा जाता है इस काल को. इन 326 BCE अलेक्जेंडर केम अप टू द रिवर इंडस. he defeated किंग पोरस ऑफ पंजाब. अलेक्जेंडर भी आए थे 326 BC के टाइम और उन्होंने इंडस नदी के पास आए थे और उन्होंने पोरस को, जो पंजाब के थे किंग, उनको हरा दिया था. एंड इन 323 BCE चंद्रगुप्त मौर्य बने थे एम्पायर. कहाँ के? मगध के. एंड हिज एम्पायर वॉज नोन एज द मौर्य एम्पायर के नाम से इनका एम्पायर को जाना जाता था. और अशोक इनके ग्रैंडसन थे, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के. और ड्यूरिंग द 4th and 5th century इंडिया वॉज रूल्ड बाय द गुप्ता डायनेस्टी. गुप्ता डायनेस्टी ने किया था शासन इस टाइम. एंड उन्होंने 300 साल तक शासन किया था, नियरली 300. और सबसे ज्यादा रिच और पावरफुल नेशन भी इसी गुप्त शासन के दौरान ही पड़ा था और इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी माना जाता है. ओके ओके, और इसका जो सेकंड है द मेडिवल पीरियड. ठीक है, इसमें क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे इस टाइम एम्पायर. उन्होंने अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया था और उसको दिल्ली सल्तनत भी कहते थे और स्लेव डायनेस्टी भी कहते थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो एक स्लेव थे. ठीक है, एंड बाबर भी इसी दौरान आए थे. देखिए, केम टू इंडिया इन 1526 CE और उन्होंने जो छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स थे उनको डिफीट किया था और अपना जो मुगल एम्पायर का फाउंडेशन किया था. और बहादुर शाह जाफर जो इनके लास्ट एम्पायर थे. ओके, एंड लास्ट था हमारा द मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड के दौरान जो है कौन कौन आए थे हमारे? फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच. उन्होंने ट्रेड में व्यापार करना शुरू किया था इंडिया के साथ और ब्रिटिश ने उनको हरा दिया था और पूरा कंट्रोल कर लिया था ट्रेडिंग के ऊपर इंडिया में, और जिसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जाना जाता है. और इन 1757 CE द ब्रिटिश डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल. बंगाल के नवाब को हराया था. कौन थे वो? सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, प्लासी के युद्ध में किसको हराया था ब्रिटिश ने? वो थे सिराजुद्दौला. याद रखिएगा, ये बंगाल के नवाब थे. और 1857 का जो विद्रोह था उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. और ये जो रिवॉल्ट है वो क्रस्ट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा. और बाद में जो है सारे जो अब वहाँ की क्वीन थी तो उनको यहाँ इंडिया की महारानी भी बना दिया गया था. और हमारे महात्मा गांधी थे जो मोस्ट पॉपुलर लीडर बने थे हमारे इंडियन मैसेज के, जनता के प्रतिनिधि के रूप में. एंड हिज पीसफुल मेथड ऑफ प्रोटेस्ट वॉज सत्याग्रह. सत्याग्रह कहा जाता था जो इनका पीसफुल मेथड था, अपना एक विद्रोह करने का जो तरीका था उसको सत्याग्रह कहा जाता था. और इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिला था? 15 अगस्त 1947. ठीक है, ये ऑलमोस्ट क्लियर है. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे. ये मेरे बेटे की कॉपी है, वो लिख के रखता है, थोड़ी उसकी राइटिंग सही नहीं है. द आर्यंस केम फ्रॉम डैश एंड सेटल इन द इंडस वैली रीजन. कहाँ से आए थे आर्यंस? जो है सेंट्रल एशिया से आए थे. ओके, द वेदास वर कंपोज ड्यूरिंग द डैश पीरियड. किस पीरियड के दौरान किया गया था? एंशिएंट पीरियड के दौरान किया गया था. और कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टेब्लिश्ड द दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर. दिल्ली सल्तनत को ही उन्होंने किया था. ठीक है, और डैश वॉज द कैपिटल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, पाटलिपुत्र. ओके, अब करेक्ट के लिए करना है.
देखिए लोथल एंड कालीबंगा आर 2 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द, कहाँ की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हमने पढ़ा था. Okay, in the Rigveda, Dravidians have been mentioned as thus. Okay, the golden age of Indian history was during the period of the Guptas. Shah Jahan was a great patron of किसका था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का. Okay, अब से ट्रू फॉल्स है. द फर्स्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है. एंड द एम्परर हु गेव अप वॉर एंड बिकम अ बुद्धिस्ट कौन थे, अशोका थे. एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, किसने डाली थी इसकी एम्पायर की सबसे नींव, पहली नींव बाबर ने. एंड द मुगल एम्पायर हु बिल्ट द ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था. ठीक है, ये है ट्रू फॉल्स, ये वन वर्ड आंसर थे. द आर्यंस वर अ वॉरियर ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यस ट्रू है. द वेदास वर रिटन संस्कृत, ट्रू है. अशोका गेव अप वॉर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, नो. कलिंग के बैटल के बाद उनको वॉर जो छोड़ दिया था उन्होंने. महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडियन किंगडम्स फॉर देयर वेल्थ, यस. ओके, तो इनको हमने मैच किया है. मोहनजोदारो को इंडस वैली सिविलाइजेशन से, कलिंग को अशोका से, इल्तुतमिश को स्लेव डायनेस्टी से, पोर्टुगीज को यूरोपियन ट्रेडर से, महात्मा गांधी को सत्याग्रह से. ओके, जिसके क्वेश्चन हैं, हु आर द 3 पीरियड इनटू विच इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड. वो हमने स्टार्टिंग में देखा था, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न. आप चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं पॉज करके मेरी वीडियो को, आंसर्स को. ओके, और हमारा सेकंड है, व्हाई इज द पीरियड अराउंड 1500 BCE कॉल्ड द वैदिक एज. क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसी दौरान महाभारत रामायण लिखे गए थे ना. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1500 BCE कॉल्ड द वैदिक एज बिकॉज वेदास, रामायण, महाभारत एंड उपनिषद्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके, और अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई अशोका डिसाइडेड टू गिव अप वारफेयर एंड अडॉप्ट बुद्धिज्म. ठीक है, क्यों इन्होंने ये छोड़ दिया था लड़ाई और बुद्धिज्म क्यों अपना लिया था. तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि आफ्टर द कंकर्ड कलिंग के युद्ध के बाद जब इन्होंने जीत लिया था तो थोड़े से फेडअप हो गए थे. क्यों, अशोका वाज सो डिस्टर्ब बाय द ब्लड शेड एंड लॉस ऑफ लाइफ इन दिस वॉर, so he decided to give up warfare and adopt Buddhism. Okay, next which period of Indian history is called golden age of Indian history and why. ये तो सिंपल सी बात है, इसको हम गुप्ता को ही गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है. तो इसको हम कहेंगे गुप्ता पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया. ओके, एंड इट इज कॉल्ड गोल्डन एज बिकॉज इंडियन आर्ट एंड कल्चर रीच्ड ग्रेट हाइट अंडर देयर रूल. एंड और क्या हुआ था, साइंस एंड मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड लैंग्वेज आल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड इंडिया बिकम अ वेरी रिच and powerful nation that time. So that's why the historian called this period golden age of Indian history. Okay, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, why is Delhi Sultanate also called the period of the slave dynasty. क्यों दिल्ली सल्तनत को स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो स्लेव थे और उन्होंने उस टाइम शासन किया था, तो इसलिए भी उसको स्लेव डायनेस्टी कहते थे. तो इसका आप आंसर दे सकते हैं कि अ टर्किश स्लेव लीडर Qutbuddin Aibak became ruler of North India that time since he was a Turkish slave that time. So his dynasty is also called the period of the slave dynasty. तो ये आपका क्वेश्चंस भी कवर हो गए हैं, आपका चैप्टर पूरा कवर हो गया है, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. जब आप नेक्स्ट बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा. इसमें थोड़ा शॉर्टली आपको बताया गया है क्योंकि अभी आप काफी छोटे हैं, तो धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे. हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे. और प्लीज आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं आपके सारे इसमें आपकी सोशल स्टडी के. तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें और लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी वीडियो को. सो थैंक यू सो मच.